अगली एक और अहम खबर उस तनाव से जुड़ी हुई जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी तनाव के बीच में एक अहम फैसला लिया गया। फैसला मॉक ड्रिल से जुड़ा हुआ। आपात स्थिति में अगर कुछ होता है तो किस तरीके से अपने आप को बचाना है, उसकी पूरी तैयारी। 244 जिलों के 259 संवेदनशील कस्बों में मॉक ड्रिल के आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। कल मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन कई जगहों पर स्कूली बच्चों को जो है वो आज भी मॉक ड्रिल करवाई गई कि आखिर अगर हालात बिगड़ते हैं, आपातकालीन स्थिति होती है, इमरजेंसी की स्थिति आती है, तब बच्चों को कैसे रिएक्ट करना है। बॉम्ब स्क्वाड्स, हर वो दस्ता किस तरीके से एक्ट करेगा जिसकी जिम्मेदारी लोगों को बचाने की है, और लोग कैसे एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो जो है वो तमाम तस्वीरें निकलकर यहाँ पर सामने आती हुई नजर आई। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी कि आखिर जब चीजें होती हैं तो कैसे उन्हें बचना है, टेबल के नीचे घुसना है, बाहर जाना है और बाहर कब निकलना है, हर वो स्थिति की जानकारी दी गई। ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने है जहां पर ड्रिल को लेकर जो है वो जानकारी दी गई। सर जी ने हमें इसका है जैसे कि फायरिंग होगी, हमें जहाँ हम स्कूल में हैं फटाफट डेस्क के नीचे नीचे लेट जाना है और टेबल के नीचे लेट जाना है और घर पे कहीं भी मोर्चे में चले जाना है। उन्होंने बताया कि जैसे ही फायरिंग होगी हमें धीरे धीरे से सेफ जगह पे चले जाना है। नाम क्या? जानवी स्कूलिया। जानवी, अभी क्या सिखाया गया है स्कूल में? सर ने कहा जब भी इधर फायरिंग होएगी डेस्क के नीचे फटाफट लेट जाना है, घर में जहाँ कोई मोर्चे हैं तो उधर भी छुप जाना है। और क्या बोला कि क्रॉल करके ही जाना, खड़े होके नहीं जाना? नो सर ने कहा लेट के ना तो धीरे धीरे ना छुप जाना है। कोई जो जगह जो सेफ हो वहाँ जाना। हाँ और क्या खुले में नहीं रहना है ना? सर देखिए, हमने तो पहले भी दोनों लड़ाइयां देखी हैं, 65 भी देखा है, 71 भी देखा है, और उस वक्त ब्लैकआउट होते थे और सब लोग अपने अपने सेफ स्थानों पर चले जाते थे। तो अगर हम अटैक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं ब्लैकआउट, तो हम जो सिविल डिफेंस का अपनी हमारी एक होती है जो उस वक्त देश के अंदर काम करती है और सारे महत्वपूर्ण चीजों को देखती है, तो उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हालात लगातार तनाव में है, मॉक ड्रिल कितनी ज्यादा जरूरी और कितनी हेल्पफुल देशवासियों के लिए रहने वाली है? देखिए, जब देश में जंग के हालात हों तो ऐसे में मॉक ड्रिल एक ऐसा तरीका है जो युद्ध अगर हो जाता है तो कहाँ बमबारी होगी, कहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में पहले से नहीं पता होता। इसलिए देश के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि उनको ये बताया जाए कि युद्ध के दौरान वो किस तरह अपने को सेफ रख सकते हैं, किस तरह उनका बचाव हो सकता है। जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मकसद है वो भी यही है कि एयर रेड वार्निंग सिस्टम के दौरान अलर्टनेस को चेक करना, इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ना, मैन और सहयोगी कंट्रोल रूम की वर्किंग सही है, यह सुनिश्चित हो। हमले की स्थिति में आम लोगों, छात्रों को अपनी रक्षा करनी है, किस तरह से करनी है सिखाया जाए, और हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने का जो प्लान और उसका एग्जीक्यूशन है ये चेक करना। साथ ही साथ ब्लैकआउट के दौरान उठाए जाने वाले सभी कदमों का भी रिव्यू इस दौरान होता है। तो जो महत्वपूर्ण संस्थान है और बड़े प्लांट्स हैं, इनको किस तरह से छिपाया जाए, किस तरह से बचाया जाए हमले के दौरान, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। और जहां तक हम अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 जगह पर जो है, तो जो सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट जो 2010 में जो लिस्ट तैयार की गई थी उसके अकॉर्डिंग संवेदनशील एरिया जो है ये बी कैटेगरी में हरियाणा के 10 शहरों को रखा गया, जिसमें अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर। साथ ही साथ ये झज्जर भी इसमें शामिल है। तो ये वो स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अम्बाला में हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, सब जानते हैं, इसी तरह बाकी जगह भी क्या खासियत है बताना सार्वजनिक उजागर करना ठीक नहीं है। तो लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है वहां पर सब की गई है। इसी तरह पंजाब में भी लगभग 20 से 22 जगह मॉक ड्रिल होनी है। चंडीगढ़ राजधानी दोनों राज्यों की वहां पे मॉक ड्रिल होनी है। तो जो भी दुश्मन देश के निशाने पर
हो सकती हैं जगह, संवेदनशील जो जगह है वहां पर मॉकड्रिल ठीक की तैयारी है। और सभी राज्यों के मुख्य सचिव के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और गृह सचिव ने बातचीत की है, तो उसी के लिए पूरे देश में इस समय तैयारियां जोरों पर हैं और कल मॉकड्रिल होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मॉक ड्रिल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है और अब इस मॉक ड्रिल